सबसे ज्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है। बीएसएफ वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर, चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही। इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? नेताओं की सुरक्षा। जेड प्लस सिक्योरिटी किसकी है? एनएसजी। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। एनएसजी में कोई डायरेक्ट नहीं जाता। एसपीजी, मोदी जी को कौन देखता है? एनएसजी देखती है मोदी जी को ना। एसपीजी सबसे खतरनाक। ठीक है, जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, अगर बम लगाए रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें, उड़ भी नहीं करेगा, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन वहां गिर जाएगा। मारधार में कहाँ पीछे है भाई? युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चल आएंगे आप। पारा मतलब तो आधा, जैसे देखते हो ना, पारा मेडिकल, आधा मेडिकल। पारा टीचर मतलब कंप्लीट नहीं मिले हैं लोग जिनको, उसी से पारा मिलिट्री, पारा मिलिट्री। पैरा नहीं, पैरा अलग होता है। पैरा मतलब तो पैरासूट वाले हो जाएंगे। पारा मिलिट्री कौन सा मिलिट्री? पारा में। तो जितने भी पारा मिलिट्री हैं वो सब किसके अंडर में आएंगे? गृह मंत्रालय। लेकिन कोस्ट गार्ड किस में आएगा? रक्षा मंत्रालय। चलिए हम लोग कुछ पैरा मिलिट्री को देखते हैं। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो यहाँ रखती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान तो पहले इधर भी था, इधर भी लगती है BSF। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे कौन लगेगी? BSF लगेगी। क्या लगेगी? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन नेपाल के बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल, नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल SSB। अच्छा, दोनों को हम एक जगह क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सब चीज़ का ना डिमांड और ज़रूरतें अलग होती है। पाकिस्तान बॉर्डर को अलग तरीके से चैलेंज है, वहीं नेपाल बॉर्डर में अलग चैलेंज है। वहाँ तस्करी बहुत ज़्यादा है नेपाल के रास्ते। पाकिस्तान कोई भी चीज़ों को डंप करता है ना, तो पाकिस्तान से पहले डंप कहाँ करता है? नेपाल, और वहाँ से इजीली होता है इंडिया में। तो ये सब चीज़ें डंपिंग ये एरिया हो जाता है। समझा गया कि नहीं? वहीं अगर हम इधर देखेंगे म्यांमार के साथ, तो म्यांमार बॉर्डर पे ना यहाँ लगती है असम राइफल। क्या लगती है? असम राइफल सबसे पुरानी कौन है? असम राइफल। तो म्यांमार साइड में कौन लगेगा? असम राइफल लगेगी। तो यहाँ असम राइफल को लगाया जाता है। और इधर अगर देखेंगे हम लोग चाइना बॉर्डर से, तो ITBP, चाइना बॉर्डर से ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP। इन सब के हथियार, इन सब लोगों को जो भी चीज़ें दी जाती हैं, वो मतलब उसी हिसाब से दी जाती है जैसे वहाँ ज़रूरत है। समझा कि नहीं? गया, जिस हिसाब से ज़रूरत है उसी हिसाब से वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। अब चाइना के साथ पहाड़ी एरिया ज़्यादातर क्या लगते हैं? पहाड़ी एरिया। उसी हिसाब से वहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स को ज़्यादा रखेंगे, वैसे सोल्जर्स की बहाली करेंगे, वैसा ट्रेनिंग देंगे जो पहाड़ों पे लड़ सके। वैसे ही असम राइफल को हम देंगे कि जो जंगलों में अच्छे से लड़ सके। अब BSF को अलग झमेला है। कश्मीर का एक साइड जंगल है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड बर्फ़ है, हरियाणा मैदान है, राजस्थान रेगिस्तान है, कच्छ का रन दलदल है। अब वो कहाँ से देगा भाई? उसको तो सब चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। तो बटालियन बना लेगा। ये बटालियन जो है रेगिस्तान में अच्छे लड़ेगी, ये बटालियन दलदल में, ये इसमें। तो मेन वो बना लेगा। सबको ट्रेनिंग सबका देगा, लेकिन एक फिक्स कर देगा। समझा कि नहीं? फिक्स कर देगा कि हाँ इस चीज़ का। जैसे कोई ड्राइवर है, खाना भी बना सकता है, तो आप उसे कुक नहीं कह सकते। खाना अपने लिए भले बना ले रहा है, लेकिन मेन काम उसका क्या है? ड्राइविंग। उसी तरह ये अपने बटालियन के हिसाब से। इससे क्या होता है ना कि तैयारी उसी हिसाब से रहती है, किसको कितना बजट देना है। अब ऑब्वियस बात है, सबसे ज़्यादा बजट देना पड़ेगा BSF को। सबसे ज़्यादा इनसिक्योर यही वाला एरिया है, हमेशा नौटंकी रहता है BSF। चाइना वाले के साथ ITBP। ट्रेनिंग अलग अलग होगी, किस पे कितना, किस लेवल पे होना है। पाकिस्तान से कोई चीज़ हो, BSF को सीधा मार दे गोली, बाद में बताना। ITBP को गोली नहीं चलाना है। ITBP गोली नहीं चला सकती है, चला ही नहीं सकते। 1996 के बाद इंडिया चाइना में समझौता है कि गोली नहीं चला सकते हम लोग। आप देखिएगा, लड़ाई भी हुआ तो ना लाठी डंडा से मारे थे, गोली नहीं चलाए थे हम लोग, गोली नहीं चलाए थे, लाठी डंडा से मारे। बंदूक रखते हैं लोग, गोली नहीं चलाते। सबकी ट्रेनिंग अलग अलग। BSF वाले को उठा के भेज दीजिए कहाँ पर? चाइना बॉर्डर पर, जहाँ कुछ होगा मार देगा ही भाई। इसको तो बोला गया मार दो भाई, तुम जो होगा देखा जाएगा। हम लोग सबका अलग अलग। तो उसी तरह SSB का है। SSB में थोड़ा सा उतना झमेला नहीं है, बट तस्करी बहुत ज़्यादा है। BSF तो इधर भी लगती है, इधर भी लगती है। अब एक और समस्या आ गया कि भाई इंटरनल कौन देखेगा? इंटरनल सिक्योरिटी कौन देखेगा? अंदर में भी तो है, कहीं नक्सल है, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं कुछ हो गए। इंडिया का अंदर कम बवाल है। CRPF। तो इंटरनल किसे दे दिया गया? इंटरनल CRPF को। नेताओं की सुरक्षा CRPF। जेड प्लस सिक्योरिटी किसकी है? CRPF की। Y कैटेगरी, Z कैटेगरी, Z प्लस, तो सबसे तगड़ा हो जाता है Z प्लस। 60 को कमांडो दे देता है, 60 कमांडो दे देगा आपके साथ।
उसमें 3 शिफ्ट में बांट लेंगे 20-20। सुतबो तो करेगा कि 24 घंटा 60 है, आपको आप ही के साथ चलेगा यहाँ पे, तो उसमें 20 आपके साथ रहेगा, 20 सोया रहेगा और 20 स्टैंड बाई पे रहेगा। ठीक है, स्टैंड बाई मतलब वो 20 मान के चले हमला हो गया, वो 20 कम पड़ गए, तो ये जो स्टैंड बाई पे ऐसे तुरंत चल जाएगा और उसको उठाया जाएगा, उठ 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 मार दे लो। तो ऐसा नहीं है 60 है तो 60 लगा दीजिएगा आप वहाँ पे, सबका वो रहता है, फिक्स रहते हैं लोग यहाँ। तो क्योंकि ना जिसको Z+ सिक्योरिटी दिया गया वो बड़ा आदमी होगा, बड़ा आदमी कौन सी नेता होगा, तो उसको भी हो जा सकता है। उसको अचानक पता चला कि चुनाव का समय है, किसी के यहाँ कजिया है, 13 का भोज है, तो चलो हो चुनाव है, चलना जरूरी है, चल दिया, वो कभी भी जा सकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी किसके पास है? इन बेचारों को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, अब उड़ा दिया गया पुलवामा में इनको। इनकी उस हिसाब से बीएसएफ को कहा गया कि आप बॉर्डर देखिएगा, और कश्मीर में तो इंटरनल में ही झमेला है, तो इन्हें कहा गया आपको फौज की तरह भी रहना है और पुलिस की तरह भी रहना है। तो पुलिस का तो काम है नॉर्मल बातचीत करना, तो ये लोग नॉर्मल भी समझाते हैं, लड़ते भी हैं, और सीआरपीएफ वालों के लिए झमेला लगे। समझा गया? इसके लिए एक अलग होना चाहिए पुलिस, जो काम हो टेररिज्म से निपटने के लिए, जो अलग टाइप का हो, उनको वर्दी ना दिया जाए। वर्दी दे के आप पहचान दे रहे हैं, आतंकवादी वर्दी पहन के आता है, तो गजब बात है। वो बिना वर्दी का मार रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में एक इंस्पेक्टर को बगल में खड़ा इंसान ने गोली मारा था, वो आतंकवादी था, और वो ट्रैफिक हटवा रहे थे, इंस्पेक्टर थे, ट्रैफिक हटवा रहे थे, यहाँ पे बगल में आया, निकाला, कुकड़ियाँ में सटा के मार दिया, क्योंकि उसका कोई ड्रेस नहीं है। तो जो आतंकवादी से लड़ रहे हैं इस सब चीज़ों में, उन लोग को ड्रेस नहीं दे, वहीं कहीं तो कोई दुकान खोल के बैठ जाए, कोई ऑटो चलाए, कोई हवाई चलाए, कोई कुछ चलाए, सब पता चलता है। हवाई सबको बहुत जानकारी रहता है कहाँ है। हाँ, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है। अंदर से वह उसका चाय पीने आया है, चाय मांगेगा ना, चाय दे दो, तो टोन से पता चल जाएगा यहाँ का है कि नहीं है। अगर बिना किसी मकसद का आया है चाय पीने ना, तो नॉर्मल आराम से बैठेगा, चाय पिएगा इधर उधर। अगर किसी मकसद से आया ना, 4 बार इन्हें उन्हें देखेगा, चाय देना, चक्कर पकड़ देर करेगा, तुरंत खबर हो जाता है। तो चाय पीने आया, चाय पी के जाएगा यहाँ पे, तो वो सब आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग वर्दी पहना के बेचारों का परिवार उजाड़ दे रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी हो, तो पहचान में आ जा रहे हैं। तो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बिना वर्दी का उस टाइप का रहना चाहिए हर जगह। यहाँ पे पता चला कोई स्कूल में पढ़ा रहा है सेना का जवान, पढ़ा रहा है स्कूल में टीचर बन के, क्योंकि जानकारी आपको कहाँ से मिल जाएगी, कोई चीज़ क्यों छोड़ेंगे। हो सकता है कि वहाँ पढ़ने कोई आ रहा है, उसका कोई लिंक होगा कहीं ना कहीं से, तो लिंक बाई लिंक डायरेक्ट नहीं पहुँच में आएगा, लेकिन लिंक तो मिल ही जाएगा। अभी उसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। अब ये सीआरपीएफ वालों की अलग समस्या थी। ये तो हो गया सीआरपीएफ वाले। नक्सल से कौन लड़ रहा है? सीआरपीएफ। कश्मीर में कौन लड़ रहा है? सीआरपीएफ। नेताओं की सुरक्षा कौन ले रहा है? सीआरपीएफ। अभी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी संसद की सुरक्षा करना, तो वही में कोनो घुस के धुआं छोड़ दिया संसद भवन में घुस के धुआं छोड़ दिया, सतरंगा धुआं छोड़ दिया, लाल रंग का धुआं छोड़ दिया संसद के अंदर। भाई तो गड़बड़ है ना सुरक्षा। धुआं में जहर मिला के छोड़ता तो आधा साफ हो गया रहता नॉर्मल धुआं छोड़ा। अगर धुआं छोड़ दिया रहता तो सब नेता डर गया, सर धुआं छोड़ दिया। अमित शाह के अंडर में आता है गृह विभाग, वो कहे कि दिल्ली पुलिस को बुला के डांटे, बकलोल कहीं कैसे धुआं छोड़ दिया रे, कहे सब संसद में बैठ जाके धुआं छोड़ दिया, भगाओ इनसे, भगाओ। दिल्ली पुलिस को भगा दिया, कहे सीआरपीएफ को लगाओ। दिल्ली पुलिस गया, मोए हो गया, नहीं समझ में आ गया। दिल्ली पुलिस का क्या कर दिया? मोए कर दिया। क्यों? संसद में क्या कर दिया था? रंगीन धुआं छोड़ दिया। पता नहीं क्या बोला जाता है उसको, स्मोक बोलता है, क्या बोलता है, स्मोक बोलता है, तो उसको धुएं ना बोला जाएगा। तो ऐसे क्या ही कर रहे लोग, धुआं छोड़ दिया हो गया यहाँ। लेकिन बहुत गड़बड़ चीज़ है, धुआं नहीं छोड़ना चाहिए संसद में। अब इसके अलावे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गई, रेलवे स्टेशन आए, वहाँ भी सुरक्षा करना ज़रूरी है। वहाँ के लिए लगा दिया CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, समझा गया? CISF। अब ये CISF क्या करता है? ताजमहल पे देखने जाइएगा तो वहाँ जो सिक्योरिटी लगी है CISF, लाल किला CISF, कुतुब मीनार CISF के, एयरपोर्ट CISF। समझ में आ गया कि नहीं गया? जितने महत्वपूर्ण धरोहर हैं उन सब की रक्षा कौन करता है? KGS का महत्वपूर्ण धरोहर है जी, इसकी रक्षा कौन कर रहा है? आप लोग खुद ही कर रहे हैं, CISF से ज़्यादा तगड़ा आप लोग। तो CISF बड़ी प्रोफेशनल है, तो CISF की ट्रेनिंग अलग होती है। उनको ना कहा जाता है कि देखिए आपको बात अच्छे से करना है। अब जिसको एयरपोर्ट पे लगाएगा उसको कहेगा ना कि बात ठीक से करना है, यहाँ सब ठीक ठाक आता है, वो ठीक ठाक से बात करेगा। उसी में किसी को CISF में से उठा के प्रोटोकॉल में लगा देगा, तो प्रोटोकॉल वाले अलग होते हैं, सफारी सूट पहने होते हैं। उनका काम ना VIP को ट्रीट करना है। कोई भी VIP गया तुरंत, सर आपको चेकिंग क्या जरूरत, चले ऊपर नीचे 2 बार कर दो, 2 बार ही से कर देगा। और
कुछ जैसे कुछ रिपोर्टेड लोग हैं उनको तो ले जाना भी जरूरी है, वो लोग के अंदर में CISF वाले रहते हैं। तो जितना भी पैसे ट्रांसपोर्टेशन ये सब किस कौन देखेगा? RBI की सुरक्षा, CISF, सबको दे दो CISF। अब जैसे कहीं पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कारखाना है, CRPF को लगाएंगे, किसको लगाएंगे? CISF। किसे लगा देंगे? CISF। सबसे ज़्यादा फोर्स किस में है? CRPF। सबसे बड़ा फोर्स है किस में? CRPF। इतना ज़बरदस्त फोर्स है ना कि आधी मिलिट्री है ये अपने आप में। ये लोग क्या है? आधा मिलिट्री है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये मेन है। और किसी को दिक्कत? तो ये सबसे बड़ी एजेंसी CRPF, सबसे बड़ी CRPF। आगे बढ़े, सबसे बड़ी CRPF। किसी को कोई दिक्कत? कौन है भाई? अब सुरक्षा के लिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री हो जाए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। ब्लैक कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो, NSG में कोई डायरेक्ट नहीं जाता है, आप नहीं जाएंगे। BSF में ठीक ठाक है तो NSG में बुला लिया जाएगा, CISF में, CRPF में, SSB में, ITBP में, यहाँ कहीं से कहीं बुला के यहाँ डेपोटेशन पे डालेगा। परमानेंट नहीं रखेगा आपको NSG में। डेपोटेशन का मतलब होता है आपका कोई विभाग कुछ और था, दे दिया गया इसके लिए, तो आपको डेपोटेशन के लिए लाएगा। 40 साल हिल जाएंगे तो फिर भेज देगा, जाइए आप जहाँ आए थे, यहाँ सब चूज दूर की जरूरत है एकदम। तो वो कुछ दिन के डेपोटेशन के लिए कहाँ ला देगा? NSG में। NSG में डायरेक्ट चल जाएंगे, वहाँ अच्छा परफॉर्म करिएगा, अप्लाई करेंगे तब किस में जाएंगे? NSG में। तो इंडिया के एकदम टॉप कमांडोज कौन है? NSG। अब ये CR 5.5 फीट 7 इंच आपकी हाइट है, आप BSF में जा सकते हैं, किसी में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से इसमें आने के लिए कम से कम 6 फीट खोजेगा। मतलब एक तो उसमें क्रीम भर्ती किया, उसमें वो महा क्रीम लेके इसमें आया है। एकदम देखिए, कभी किसी एवरेज हाइट वाले को आप देखे ही नहीं होंगे कमांडो में, सब इतना बड़ा हाइट का रहता है। समझा गया? तो एकदम टॉप कहाँ पहुँचा है? NSG में। NSG जिसको मिली रहती है NSG कवर, एकदम VIP रहता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग को मिली रहती है NSG कवर। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री जितने होते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, उन लोग को क्या मिली है? NSG कवर। काले कवर लेके से देखे होंगे खड़े रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? उनकी सुरक्षा के। अब NSG में सबसे ठीक ठाक उसको SPG ले जाता है, ये मोदी जी वाला है SPG। मोदी जी को कौन देखता है? NSG देखती है मोदी जी को ना, मोदी जी को SPG देखता है। SPG सबसे खतरनाक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG। देखिएगा जब मोदी जी खड़े रहेंगे ना, उनको दाहिने बाएं को काला सूट पहन, काला चश्मा पहन के, सफारी सूट पहन के, ब्रीफकेस लिया रहेगा, एक अटैची लेके घूमते रहता है। वो अटैची नहीं है, उसको बटन दाबेगा ना तो उसमें 3 लेयर खुल जाएगा। वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ऐसे गोली वोली चलने लगा ना, खटाक से बटन दबाएगा, अटैची 3 लेयर में खुलेगा। अब मोदी जी के सामने वाला लगा देगा, एक उधर वाला लगा देगा, हो गया कवर। चलाते रहो गोली, स्टील के है वो। देखिएगा हमेशा एक ना सूटकेस लेके चलते रहता है, और एकदम पातर रहता है, उसमें कुछ रहता होता नहीं है, पतला होता रहता है। तो उसमें ना अलग टाइप के होते हैं। SPG का कोई स्ट्रक्चर बाहर नहीं है और ना ही बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है क्या कि उसमें ना एक ग्रुप है जो हमला होने के टाइम पे उसको ये मतलब नहीं है कि कौन हमला किया कौन नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो अटैची लेके घूम रहा है, वो मोदी जी को कवर दे देगा। एक ग्रुप ऐसा है जो ढूंढेगा किधर से मार रहा है, और एक वो है जो तरतरा देगा। एकदम पूरा व्यवस्थित करके एकदम SPG होती है। इसमें कितने कमांडो होते हैं भाई साहब? इसकी कोई गिनती आज तक किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे टॉप सिक्योरिटी, हाँ, SPG। वो काला चश्मा पहने रहते हैं, वो इधर मुँह, जैसे उनको इधर देखना है ना तो मुड़िया इधर घुमा लेंगे, आँखिया से इधर देखेंगे, इसलिए काला पहनते हैं सर। इधरिया वाला अपने डराई लेके हमारा देख रहा है, देख तो रहेगा, इसको देखना होगा इधर ना तो इधर घूम जाएगा। अलग टाइप का होता है। और काला चश्मा पहने आपको एक साथ डबल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, तो उनका अलग लेवल का होता है। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टफ होती है, ऐसे थोड़ी देख सकते हैं। अब कहीं पे भी अगर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इसके चारों ओर कवर कौन दिया है? इसके बाद का जो कवर रहेगा ना NSG का है, NSG। इसके बाद का जो कवर रहेगा Z+, CRPF का Z+, CRPF का CRPF, ये हो गए आपके Z+। इतना भयानक। इसके बाद आपका रहेगा स्टेट कमांडो, जैसे बिहार पुलिस, बिहार में आएंगे तो बिहार पुलिस के कमांडो होंगे, इसके बाहर रहेंगे आप। इसके बाहर अगर रहेंगे तब रहेगी पुलिस। इसके बाहर कौन है? पुलिस। इसके बाहर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक बंद कर देते हैं सब ना, देखना ट्रैफिक है, कोई गली से नहीं निकले, कोई इसमें नहीं निकले, सारा बंद कर देते हैं सब। और देश की सुरक्षा जरूरी भी है इसमें। देश की सुरक्षा भाई, उस व्यक्ति के, किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला, उस देश पर हमला होता है, इनकी सुरक्षा इस जितना हो सके। इसके ऊपर एयर विंग, जो वो क्या नाम है उसका, ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक
कंट्रोल में। यहाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, जितने एरिया में रहेंगे मोबाइल काम नहीं करेगा, रिमोट काम नहीं करेगा। अगर बम लगा है रिमोट से उड़ाने की कोशिश करें उड़ भी नहीं करेगा। जैमर लेके घूमता है सब इनके उसमें। ये नहीं कि कोनो फिल्म में देखते हैं बम लगा दिया हीरोगा और रिमोट अब नहीं जाएगा, बैटरी ये नहीं है, फिर घूमेगा बैटरी उटरी खो जाएगा। मतलब फिल्म का एक ही कहानी होता है, उतार चढ़ाव दिखाते रहो लोग पब्लिक होते रहे, लास्ट में दबाएगा बम फूट जाएगा, इससे या जैमर लगा देगा, कोई जैम काम नहीं करेगा। तुम ड्रोन लेके उड़ाओगे ना, ड्रोन वहाँ गिर जाएगा। अगर तुम्हें मन किया कि भाई हम बिया वाला ड्रोन खरीद लिए हैं, एकदम पास से फोटो खींचेंगे मोदी जी का, ना खींचा पाएंगे, इसके आगे जाते ड्रोन यहीं गिर जाएगा। वहाँ जैमर लगा, उसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा, और ड्रोन को जब सिग्नल नहीं मिलेगा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कोई मोबाइल वोबाइल उस एरिया में कुछ भी काम करने वाला नहीं। ये वीडियो कॉल पे दिखाया मोदी जी भाषण दे रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं काम करेगा। आगे बढ़े। अच्छे मीडिया वाले लोग का उनका अपना वो लेके घूमते हैं लोग, देखना ना, उसको एक टीवी टाइप का होता है, उस पर सेटअप लेके उनका पूरा सिस्टम लेके चलते रहते हैं। उनका उस फ्रीक्वेंसी से वो होता है वहाँ पे उनका। और सारे मीडिया वाले थोड़े घूम रहे होते हैं, ANI वगैरह को लेके चलते हैं कि कोनो मुंह में माइक लगा देगा ये लोग के मुँह थोड़ी है होता है। ANI हो गया, PTI हो गया, INS हो गया, ये हो गया, 18 नेटवर्क हो गया। बेसिकली ANI ले लिया तो ANI सबको नहीं होता है। मोदी जी आएंगे तो उनके साथ एक ANI का वो आता है। ANI है बड़का चीज़, कहीं पे देखिएगा जो भी बड़का होगा ना तो ANI का कभी पत्रकार आपको नहीं दिख सकता है, इसका रूल है। कभी भी ANI इंटरव्यू लेगी ना तो देखिएगा सामने से कोई सवाल पूछ रहा होगा और ANI का माइक लगा होगा, पत्रकार नहीं दिखेगा। वो न्यूज एजेंसी है, पत्रकार नहीं है। क्या PTI हो गया, वो चेहरा उनका नहीं दिख सकता। सबसे टॉप लेवल की सिक्योरिटी SPG केवल किसे मिलेगी? हाँ, केवल PM को मिलेगी। ना सबको NSG। राष्ट्रपति को कौन कुछ बोलने जाएगा जी, करते कौन चीज है? हाँ, राष्ट्रपति करते क्या है, खाली भी दिन भर साइने करते करते परेशान हो जाता। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ ये है, क्योंकि आर्मी हर चीज़ तो अपना करेगी नहीं, लेकिन 12-13 ऐसे अलग है। लेकिन जो आप जाति के नाम पे पूछ रहे हैं ना, जैसे सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो ये बिहार रेजिमेंट है। तो ये जो जो जातियों के नाम पे रेजिमेंट है ना, ये अंग्रेजों के टाइम पे चलते आ रहे थे। तो सेना का कहना है कि भाई हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब तरह तरह के बीच में बात उठती है कि यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए, अहिर रेजिमेंट। उनका कहना भी गलत नहीं है, मार धार में कहाँ पीछे है भाई, युद्ध होगा तो ये अकेले लाहौर और सब लेके चलाएंगे यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भाई राजपूत रेजिमेंट है तो हम यादव रेजिमेंट मांग रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग लड़ने में पीछे हैं? भाई हकीकत बात है कि लड़ने में तो पीछे नहीं है। पहले क्या था, जब अंग्रेज थे, आज से 200-250 साल पहले, तो लड़ाई एक जाति विशेष तक ही सीमित थी, उन्होंने बनाया था। तो सेना का कहना है कि अगर हम जाति विशेष पे नया गठन करने लगेंगे तो फिर हर जाति का अपना अपना सेना में, तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही जाति के लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग हैं सेना में। तो थोड़ा सा ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, समझ में आएगी नहीं आएगी। अब उनका कहना है कि तो फिर बाकी सबको एक जैसा कर दीजिए। अब इतना दिन से नहीं किए तो हम कैसे खत्म कर देंगे अभी अचानक से? सबका सिंबल आ चुका है, सबका कुछ आ चुका है, वो है। हालांकि हर जाति के हिसाब से जो ग्रेनेड, पहले क्या था ना कि बम फेंकने वाला ना, ग्रेनेड फेंकने वाला अलग आते थे, सब लंबे हाइट के रहने चाहिए, तब जाके वो ग्रेनेड फेंकेगा तोप टैंक को उड़ाने के लिए। तो वो रेजिमेंट का नाम रख दिया ग्रेनेडियर। अभी ग्रेनेडियर बहुत सारे हैं लोग, अब तो नॉर्मल आदमी भी ग्रेनेडियर तो गन से मारता है। तो ये सबका अपना अपना सेना का अलग अलग रूल है। ये समझ में आ गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम?